नींद बीमार लोग हैं उन्हें 5 लाख तक प्रत्येक साल मुफ्त में इलाज कराने का, नौजवानों को रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक रुपया बिना गारंटर का देने का, उद्योग धंधा करने वाले लोगों को उद्यमी योजना के तहत लाभ पहुंचाने का, जो योजनाएं थी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया और दिल्ली के लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सोच समझ करके उसको अपनाया और मोदी जी के गारंटी को माना और मोदी जी के गारंटी पर अपना मत का प्रयोग किया, अपना अधिकार दिया, अपना बहुमत दिया और मोदी जी को, एनडीए को अपार मतों से जिताने का काम किया। आगामी सर 24 फरवरी को देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वो आ रहे हैं भागलपुर के पवित्र भूमि पर, तो उसमें क्या चुनावी बिगुल फूंका जाएगा और बिहार में क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि कई चैनल और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिहार में भी भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा इस बार, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, एनडीए और खास करके एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हर दिन, हर समय, या कहिए तो डे फर्स्ट से लेकर के लास्ट डेट तक हमेशा सांगठनिक रूप में लोगों की सेवा करने में, लोगों को मदद करने में, लोगों के तरक्की में भागीदार होने के लिए हमेशा लगी रहती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव के लिए चुनाव के समय तैयारी में नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के घोषणा के अनुसार चुनाव में शामिल होती है। यह तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा है और जो देश में कर रहे हैं उसी तरह, उसी के तहत बिहार में भी वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बिहारियों के लिए जो कर रहे हैं उसी का एक पार्ट है। प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के भागलपुर दौरे से देश भर के किसानों को, प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट डे से ही यह कहा था कि हम किसानों को सशक्त बनाएंगे, हम किसानों को मजबूत बनाएंगे, किसानों के आमदनी को बढ़ा करके उसके आय को दुगुना करेंगे और जो कल तक 2014 के पहले तक जो किसानी घाटे का काम हुआ करता था, उदासी का काम हुआ करता था, उसको हम फायदे का काम में बदलेंगे और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। वही काम प्रधानमंत्री जी ने किया भी और आज उसका परिणाम दिख भी रहा है कि देश के हर कोने का, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो से कन्याकुमारी हो या गुजरात से बिहार, बंगाल, आसाम हो, हर जगह के लोग और हर जगह के किसान प्रधानमंत्री जी के काम से, उनके निर्णय से, उनके नीति से, उनके सिद्धांत से अति प्रसन्न है और उनके योगदान से लोग आज भी लोग हर स्तर पे खुशहाल हो रहे हैं और कृषि में आगे आकर के अपना योगदान दे रहे हैं, इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृषि को अब फायदे वाला व्यवसायिक के तौर पे करने का लोग प्रयास कर रहे हैं और बिहार के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, स्वागत और अभिनंदन का समय इसलिए है कि बिहार और उसमें भी खास करके दरभंगा का, मिथिलांचल का जो क्षेत्र हुआ करता था, जो मखाना के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, जिसका आईजी टैग नहीं मिला था, उसको प्रधानमंत्री जी ने आईजी टैग दिलवाने का काम किए। जो मखाना केवल इंडिया में जाया करता हुआ करता था, आज के बाद अब जब से यह लागू हो गया, वह दुनिया का एक सबसे लोकप्रिय खाने का वस्तु बनेगा, बना भी है और उसका दिनों दिन जो काम करने वाले लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उससे उनका आमदनी बढ़ेगा। चलिए, समृद्ध होंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि जिस प्रकार दिल्ली में देखे कि चुनावी रेवड़ियां बांटी गई,
फिर आपको देख लीजिए तो महाराष्ट्र में देखिए कि माई बहन योजना, बिहार में तेजस्वी जी भी ला दिए हैं। तो क्या मोदी जी आ रहे हैं तो ऐसे कोई योजना की घोषणा हो सकती है क्या? देखिए, हम लोगों को कोई लुक लुभावन घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हर आदमी के जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसको बिना किसी का मांगे, बिना चुनाव देखे वह निरंतर प्रयास किया करते हैं। जैसे उन्होंने यह जानते हैं कि गरीबों के घर में भोजन का कभी कमी नहीं हो, इसके लिए मुफ्त में राशन देना, घर घर में बिजली पहुंचाना, गांव गांव में सड़क बनवाना, बीमारी के समय 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभ दिलवाना, इलाज के लिए लाभ दिलवाना, नौजवानों को रोजगार के लिए 10 लाख तक मुद्रा योजना के तहत लोन दिलवाना, इस तरह से। और बिहार में तो उससे भी आगे बढ़कर मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि जब हमारे बिहार के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मुफ्त में किताब, आने जाने का साइकिल, आने जाने का साइकिल, पहनने का वस्त्र, मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000, और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इसके लिए 4 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन दिया जाता है, इस शर्त पर कि आप हमारे पैसा यानी सरकार के पैसा से उच्च शिक्षा ग्रहण कर लें, और आप जब सरकारी नौकरी पालेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, तो वह पैसा हमारा यानी सरकार का आप वापस कर देंगे। अगर बाई द वे 1% अगर आपका नौकरी नहीं हुआ तो वह पैसा सरकार आपको माफ कर देगी। और सही मायने में आज तो हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग यह मानने लगे हैं कि बिहार में जो अवसर जो यहाँ सुनहरा अवसर, चांस है, शायद अन्य राज्यों में इसकी अपेक्षा कम है। आज तो बिहार में लगभग 9-9.5 लाख लोगों को 4 साल में सरकारी नौकरी आयोग के द्वारा बहाल करके दिया जा चुका है। और अभी जो बीच के चुनाव में, आज फरवरी है, नवंबर में चुनाव होना है, इसके बीच जो 9 महीना रह गया है, इस बीच में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि शेष बचे लगभग 2.5 लाख अभी सरकारी नौकरी यहाँ के नौजवानों को दिया जाएगा। और यही एक प्रदेश है जहां नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी, हर स्तर के लोगों को हर स्तर पे हर तरीके से जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता है, जितना सरकार कर सकती है, बल्कि उससे भी 10 कदम आगे बढ़कर के सरकार काम कर रही है। और अब फिर एक बार पूरे देश के एनडीए कार्यकर्ता और दिल्ली के सम्मानित जनता और देश के करिश्माई नेतृत्व, एनडीए के सभी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नेतृत्व को हृदय से बधाई, शुभकामना और आभार प्रकट करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे नंद प्रसाद चौहान। हाँ, चलिए, ये थे हमारे साथ नंद प्रसाद चौहान, प्रदेश मंत्री भाजपा और पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। तो इन्होंने पूरे जो अपनी पार्टी की जीत पर बधाई, शुभकामना, और जो हमारे देश के करिश्माई प्रधानमंत्री हैं, जो इनके नेता हैं, आदरणीय मोदी जी, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं, अमित भाई शाह को भी दे रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी को भी दे रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व, खासकर सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे सीवान जिला इकाई के भाजपा सदस्य को भी दे रहे हैं कि वो लोग अगर जाए और वहां पर जाकर एक एक आदमी को सरकार की नीतियों को बताया, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या फरेब है, एक एक चीज को स्पष्ट किया। इस प्रकार आप लोगों ने देखा था कि 2 हफ्ता पहले प्रवेश वर्मा जी ने भी बतलाया था कि आपको अगर मुफ्त में बिजली मिली है, मुफ्त में किताब मिली है, मुफ्त में जो भी चीज मिला है, आप हमको वोट दे दीजिए, बाकी नहीं, किसी को नहीं मिला है, हमको वोट दे। तो कहीं ना कहीं ये सब बात प्रभावी रही और यही कारण पड़ा जीत का। और अरविंद केजरीवाल को हारना पड़ा, मनीष सिसोदिया को हारना पड़ा, कई बड़े दिग्गज नेता हारे, सत्येंद्र जैन भी हारे। तो यही एक इनका मैसेज था। और खासकर बिहार चुनाव पर भी इन्होंने स्पष्ट
अपना कर दिया कि हमारे जो नेता हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो संसदीय कमेटी का फैसला होगा ये लोग सर माथे होगा और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये कार्य करेंगे। कैमरामैन विकी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण और जन भारत टीवी सीवान।